नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। भूमस्वखलितपादानां भूमिदेववलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं। जय हो श्री श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। आज तो झूलन यात्रा का प्रारंभ है। झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। इस विषय में हमारे पूज्यपाद भक्ति किंकर दामोदर महाराज जी झूलन के विषय में आप लोगों को बताएंगे। हम तो वहीं पे चलते हैं। 15वें अध्याय का 4था पेज। कहते हैं ब्रजनाथ जी कि मैंने अपने अध्यापक से जो सुना था कि जीव जो है ब्रह्म का चित्त खंड है, ब्रह्म का चेतन खंड है। माया द्वारा आवृत होने पे जीव हुआ। जैसे ही माया का आवरण खत्म होगा फिर ब्रह्म हो जाएगा। मैंने ऐसे सुना था अपने अध्यापक से, गुरु जी से। कहते ये सही है जो मैंने सुना, यही बात आप कह रहे हैं। क्योंकि चित्कण जीव है, अब कण के रूप में है। कण टूट जाए तो जैसे घड़ा टूटने पे आकाश, घड़े वाला महाकाश में विलीन हो जाता है, ऐसा ही है क्या? ब्रह्म ही माया से आवृत होकर अपने आप को जीव का अभिमान करता है। ये बात हमको सुनने में आई थी। ये विचार आप बताइए कैसा है, क्या ये सही है? ये बात ब्रजनाथ जी ने पूछी। बाबा जी ने कहा ये विचार केवल मायावाद है। मायावाद कि ब्रह्म पे माया का आवरण स्वीकार करे, जहाँ ब्रह्म पे माया हावी हो जाती इसको स्वीकार करे, उसे ब्रह्मवाद कहते हैं। माया ब्रह्म पे भी विस्तार करती है, ये बात को जो स्वीकार करते हैं कि भी ब्रह्म जो है जीव हो जाता है। समझ आ रही बात? ब्रह्म जीव हो जाता है, ऐसा जो स्वीकार करते हैं उसे मायावादी कहते हैं। मायावादी कहते हैं। मायावाद शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो लोग कोई माया मतलब पैसा समझते हैं। तो मायावाद का मतलब है जो ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण, राम इत्यादि जो भी हैं वो सब माया के शरीर को धारण करके आए, लेकिन थे नहीं। वो भक्तों के भाव के अनुसार ब्रह्म ने माया
के अधीन होकर के ब्रह्म आए। ब्रह्म का साक्षात रूप ये है, ब्रह्म का मूल स्वरूप वो। ऐसा जो बोलते हैं उन्हें मायावाद कहते हैं। कहते ब्रह्म वस्तु को माया कैसे स्पर्श कर सकती है, माया ब्रह्म को कैसे स्पर्श कर सकती है। छाया जो है, इधर देखा करो, मेरा ध्यान भटकता है जब कोई व्यक्ति इधर उधर देखता है। माया जब छाया है तो छाया किस प्रकार से सूरज को ढकेगी, कोई मतलब ही नहीं बनता, ढक ही नहीं सकती। ब्रह्म को माया ढक ही नहीं सकती। माया एक जगह की छाया है, एक जगह की छाया। इस रोशनी को उधर उधर थोड़ी ना कोई रोक सकता है। तो जो माया मतलब योग माया के आगे जो पीछे उसके जो छाया आ गई है, उसी माया को कैसे अधिकार है कि वो ब्रह्म ज्योति को कब्जा में कर ले, ये हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं ये गड़बड़ है। और आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि ब्रह्म की शक्ति लुप्त हो गई। ब्रह्म माया में एक बार मान ले कि माया में वो माया में आकर्षित हुए और माया में फंस गए, मान ले, ब्रह्म मान ले फंस गए, लेकिन उसकी शक्ति कैसे लुप्त हो जाएगी। शक्ति तो शक्ति रहेगी, करंट तो करंट ही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, है ना। कहते तब भी शक्ति, लुप्त शक्ति के साथ माया का सान्निध्य कैसे संभव है। और अगर मान भी ले कि भगवान और ब्रह्म ने अपनी शक्ति को लोप कर लिया, तो फिर माया के साथ उसका कैसा संबंध है। मतलब फिर भी माया के अधीश्वर ही तो रहेंगे, अधीन कैसे हो सकते हैं, ये कहने का मतलब। जहां माया शक्ति लुप्त है वहां माया की क्रिया कैसे संभव हो सकती है। और फिर ब्रह्म की शक्ति लुप्त हो तब वो लुप्त शक्ति के साथ माया का सान्निध्य कैसा संभव है। माया के पास ब्रह्म कैसे रह सकता है। और जहाँ माया की शक्ति जो है वही ना हो तो वहाँ क्रिया कैसे होगी। ये बातें ना आप लोगों के ऊपर से निकलने मेरी समझ में आ रहा है, परंतु इसको समझना चाहिए। अतः माया के आवरण से ब्रह्म की दुर्दशा कभी संभव नहीं। माया के कारण से ब्रह्म की दुर्दशा हो गई, इधर दुख पा रहा, उधर दुख पा रहा, ये हो रहा, ये कभी नहीं हो सकता। और यदि ब्रह्म की पराशक्ति को स्वीकार किया जाता है कि ब्रह्म परम शक्तिमान है, तब माया को अत्यंत तुच्छ शक्ति है किस प्रकार से चित्त शक्ति को पराजित करके ब्रह्म से जीव की सृष्टि कर सकती है। वो बेचारे ने एक प्रश्न पूछा था, बाबा जी ने 10 प्रश्न कर डाले। उसने पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे बचपन में मतलब अध्यापक से सुना था, क्या ये सही है। 10 प्रश्न करते, कैसे सही, क्या ऐसा हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है। वो बता रहे अगर मान ही लिया कि ब्रह्म परम सर्वशक्तिमान है, जब वो सर्वशक्तिमान है उसकी शक्ति होगी तभी तो शक्तिमान है। ये लोग क्या मूर्खता क्या करते हैं, विद्वान है बहुत बड़े बड़े, संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, हमें संस्कृत का उन सूत्रों के बारे में ज्ञान नहीं जो सूत्र वो बोलते हैं, परंतु अज्ञानता कहाँ करते हैं। एक तरफ सर्वशक्तिमान मानते हैं, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, निराकार सर्वशक्ति मानते हैं, और दूसरी तरफ जो बिल्कुल छाया है उस छाया के अधीन मानते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है। सूरज जो है अंधेरे से पैदा हुआ, जहां अंधेरे में है, कैसे संभव है।
ये एक बात उनको समझ में नहीं आती। कहते ब्रह्म तो अखंड है, फिर ऐसे ब्रह्म का खंड ही कैसे किया जा सकता है, उसके टुकड़े कैसे कर सकते हैं। अब आप सूरज की किरणों का इतना टुकड़ा उठा करके कहीं लगा सकते हो? वही नहीं। फिर लेकिन क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो जीव तो ब्रह्म का ही चित्कण है, अंश है, तो उसका कण कैसे बन गया? क्वेश्चन हो सकता है, काउंटर क्वेश्चन। वो कण बना है परंतु ब्रह्म एज इट इज है, ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई हानि नहीं। उसमें से कुछ भी निकला, वो छोटा कण हो चाहे बड़ा कण हो, वो एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कहते यही बात अगर वो बोले तो क्या प्रॉब्लम है? तुम बोल रहे तो मान लो, वो बोले तो क्या प्रॉब्लम है? तो वो बोल रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम इतनी है कि वो कण को वो कारण समझ रहे हैं। कैसे? सो अहम, मैं वही हूं। तो कैसे हो भाई तुम? वो ये बात, इसलिए कहते हैं ब्रह्म के ऊपर माया की क्रिया स्वीकार नहीं की जा सकती। सीधा सीधा सूर्य के ऊपर अंधकार की क्रिया को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जीवों की सृष्टि में माया का कोई अधिकार या हाथ नहीं, माया का कोई अधिकार नहीं जीवों की सृष्टि में, और अधिकार भी नहीं है। जीव अणु होने पर भी माया से परतत्व है। जीव अणु है फिर भी माया से परे है, परे का तत्व है। ब्रजनाथ जी कहते एक समय एक अध्यापक ने कहा था कि जीव और कुछ नहीं, ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जिनसे पढ़े हैं ब्रजनाथ जी, उन लोग की बातें याद कर रहे हैं। कहते ठीक है, लेकिन जीव प्रतिबिंब है। और कहते सूर्य जिस तरह जल से प्रतिबिंब होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी माया में प्रतिबिंबित होकर जीव हुए हैं। ये वाला विचार कैसा है कि ब्रह्म माया में प्रतिबिंबित होकर के ही बहुत सारे हो गए। समझ लगे? प्रतिबिंब में रूप दिखाई देता है ना, जो प्रतिबिंब में रूप दिखाई देता है, कहते ऐसे ही ब्रह्म जो है वो माया में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इसलिए वो जीव कहलाए। कहते ये विचार कैसा है? तो बाबा जी महाराज कहते ए अब दूसरा नमूना है ये हमारे नए एक मतलब नमूना है। कहते ये भी मायावाद का दूसरा नमूना है। ब्रह्म की सीमा नहीं, ब्रह्म की सीमा नहीं है। असीम वस्तु कभी भी प्रतिबिंबित नहीं हो सकता। असीम तत्व कभी भी प्रतिबिंबित नहीं हो सकता। ब्रह्म को सीमा विशिष्ट करना वेद विरुद्ध मत है, इसलिए प्रतिबिंबवाद नितांत है। इसका काउंटर क्वेश्चन मैं करता हूँ। बाबा जी महाराज ने ये बोल करके सिद्धांत काट दिया कि ब्रह्म की सीमा नहीं, असीम वस्तु कभी भी प्रतिबिंबित नहीं हो सकता, ये जो बोला। लेकिन इस सिद्धांत को इस बात से काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता है। सूरज तो असीम है, उसकी सीमा नहीं, चारों मतलब उसके सभी दिशाओं से प्रकाश निकल रहा है, उधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, चारों सभी तरफ दे रहा है। कहते ऐसी स्थिति में बाबा जी महाराज बोले ऐसी स्थिति में उसका प्रतिबिंब होना संभव नहीं। लेकिन उसको तो हम सूरज को देखते हैं, जितने भी आप दर्पण लगाएंगे सभी में नजर आएगा, तो आप कैसे बोल सकते हैं उसका प्रतिबिंब संभव नहीं? बाबा जी महाराज ने बोला संभव नहीं, लेकिन ये तो दिखता है। ओ भाई, सूरज का एक ही पक्ष, एक ही साइड दिखाई दे रही, तो समग्र सूरज को देख नहीं पा रहे,
वो तो एक किरण कण के कारण दिखाई दे रहा है। वो जो दिख रहा है नहीं, दिख रहा है वो है नहीं। दर्पण को अगर माया मान लो, दर्पण को अगर माया मान लो, तो माया में प्रतिभासित होने पर भी, प्रतिबिंब होने पर भी वो ब्रह्म नहीं है, वो सूरज नहीं है। वो बिंब तो बिंब ही रहेगा, उसको तुम ब्रह्म उसको कैसे सूरज कह सकते हो? ये कहने का मतलब, ये प्रतिबिंबवाद जो है नितांत हे है, बेकार है। बाबा जी महाराज कहते हैं, ब्रजनाथ जी कहते हैं। और एक समय किसी दिग्विजयी सन्यासी ने बताया था कि वास्तव में जीव नामक का कोई पदार्थ है ही नहीं, जीव है ही नहीं, केवल भ्रम के कारण जीव बुद्धि होती है। भ्रम दूर होने से एकमात्र अखंड ब्रह्म ही रहता है, जीव है नहीं। अखंड ब्रह्म था, भ्रम हुआ तो भ्रम से जीव लग रहा है, वास्तविकता में है ही नहीं। एक दिन मैंने भी ये बात बोली थी। इस विचार की कहां तक सत्यता है? बाबा जी महाराज इसको क्या बोलते हैं उसको सुनते हैं, मैंने जो बोला था उसको छोड़ते हैं। बाबा जी महाराज कहते यह भी एक प्रकार का मायावाद है, ये भी एक प्रकार का वाद है जो संपूर्ण निराधार है, इसका कोई आधार नहीं। एकम एव अद्वितीयम, एक ही है और अद्वितीय है, दो नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं। छांदोग्य उपनिषद कहते इस वेद वाक्य द्वारा ब्रह्म के अतिरिक्त और रहता ही क्या है ही नहीं। इसके द्वारा यदि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तब वो भ्रम कहां से टपक पड़ा? तो भ्रम कहां से आया? दूसरी बात, यह भ्रम किसका है? यदि कहो कि ब्रह्म का भ्रम है, तब तो तुमने ब्रह्म में ही भ्रम आदि दोषों की स्थिति बतलाकर ब्रह्म को ब्रह्म ही नहीं रखा। और यदि भ्रम को स्वतंत्र रूप से पृथक तत्व मान जाता है, तब ब्रह्म के अद्वैय तत्व की हानि होती है। देखो, दूसरे के विचार को खंडन करने के लिए उन्हीं के सिद्धांत को उन पे थोप रहे हैं। समझे बात? वो बेचारे पहले से बोल रहे हैं कि ब्रह्म ही है सर्वज्ञ, कोई माया नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जीव नहीं, केवल भ्रम है। वो बेचारे पहले ही बोल रहे हैं। अब ये कहते हैं कि वो भ्रम कैसे हो सकता है? भ्रम अलग था क्या कोई? भ्रम तो अलग तत्व नहीं है कि वो भ्रम हुआ। समझे नहीं? भ्रम एक अलग कोई तत्व नहीं है। अगर अलग तत्व भ्रम होता, भ्रम ब्रह्म नहीं, भ्रम, तो वो भ्रम अलग तत्व जब है ही नहीं, तो भ्रम ब्रह्म को कैसे हो सकता है? आपको जो है रंग पीला पड़ गया, काला पड़ गया, नीला पड़ गया, जब पीला काला नीला अलग रंग हैं, आपके ऊपर ये रंग लग गया, वो रंग लग गया, ये रंग हो गया, तो ये अलग रंग हैं तब लगे। तो ब्रह्म से अगर अलग कोई तत्व था ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, तो फिर ये भ्रम कहां से आ गया? ये शुद्ध मायावाद विचार है। ये बाबा जी महाराज बोल रहे हैं इसे उसकी खंडन करने के लिए। ये बड़ा विचित्र है ग्रंथ। पहले तो काटी जा रहे हैं, उसको काटी जा रहे हैं। अब बेचारा जब वो बोला कि चलो ऐसे नहीं, ऐसे भी सुना है, कहते इसमें तुम गड़बड़ो। मतलब काटना है तो काटना ही। गौड़ीय संप्रदाय का ये एक विशेष, जिसको नहीं मानना उसको दिखाना, अरे गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो गुरुवर्गों ने गलत किया ना, उन्होंने सही किया।
बात यहाँ समझने वाली है कि जो कुछ है जब सब उसके भीतर है तो आपको जीव को भी नित्यता स्वीकार करनी पड़ेगी। ये कहने का भाव है। बात समझे नहीं? ध्यान नहीं दे रहे हो, सुन नहीं रहे हो। ध्यान दीजिए। ब्रह्म से बाहर कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब ब्रह्म में है। तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जीव नामक कोई भ्रम नहीं हो सकता। वो ब्रह्म में ही जीव है, ये मानना पड़ेगा। अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं फिर कोई बात ही नहीं, क्योंकि जीव नित्य है, ब्रह्म नित्य है। सूरज में ताप है, सूरज में प्रकाश है, नहीं सूरज प्रकाशित होता है। अरे सूरज प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है समाज में। सूर्य उदय हुआ, ना तो वो उदय हो रहा है ना वो अस्त हो रहा है, ना सूरज प्रकाशित हो रहा है ना अप्रकाशित हो रहा है। बात समझ रहे हैं? सूरज में नित्य प्रकाश है, हमारी आंखों के आगे दिखाई दिया और नहीं दिया, ये अप्रकाशित और प्रकाशित हुआ। बात समझे? इस प्रकार से जीव ब्रह्म में नित्य अवस्थित हैं। दिखलाई दिए तो सृष्टि, नहीं दिखलाई दिए तो भी हैं। सृष्टि, ये दिखलाई दिए वाली स्थिति किसकी है? उनकी जो माया में फंसे हैं, उनके लिए दिखलाई दिए, नहीं दिए तो उनके लिए विलीन हो गए, लेकिन है वास्तविकता में सब ब्रह्म के भीतर है। ये कहने का अभिप्राय है बाबा जी महाराज का। ब्रजनाथ, एक समय एक प्रकांड ब्राह्मण पंडित नवदीप पधारे। उन्होंने एक पंडित सभा में यह विचार स्थापित किया कि केवल जीव ही है। वे स्वप्न में सबको सृष्टि कर उससे सुख दुख भोगता है, स्वप्न दूर होने पर ब्रह्म स्वरूप है। ये विचार कहां तक ठीक है? ऐसे कैसे प्रश्न है? एक बहुत प्रकांड विद्वान नवदीप में पधारे थे, बड़ी सभा लगी थी पंडितों की। मैं ये सोच रहा हूँ इसको सरलता में आपको कैसे समझाऊं। पंडित ने बोला, देखिए जीव है। नवदीप में आने से उनकी बातों का खंडन हुआ। इसका मतलब नवदीप में जो भी स्कूल कॉलेज करते थे उस समय जो शिक्षा दी जाती है यही आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। आध्यात्मिक कहें, संस्कृत की कहें, संस्कृत में जो सिखाया जा रहा था तो उसमें वार्तालाप तो यही हो रहा है ना जी। संस्कृत का आधार जो है वो तो अध्यात्म ही है ना। उसके बीच में भी विज्ञान और इतिहास, ये सब अर्थ, आयुर्वेद सब कुछ था। परंतु नवदीप में एक विद्वत समाज था, विद्वत मंडल था, जो बहुत बड़े बड़े अन्य विद्वानों को टक्कर देता था। तो वहाँ पर ही बाबा जी महाराज आए और एक पंडित आए। उन्होंने बोला कि जीव है, जीव ही है। जो वो स्वप्न देख रहा है तो माया है, जो स्वप्न नहीं देख रहा है तो ब्रह्म है। स्वप्न के कारण ही वो माया, मतलब माया बोल करके कोई चीज़ नहीं है, एक स्वप्न ही है। ये कहने का मतलब है, समझ गए? अभी जो आप देख रहे हो ये रियलिटी में सपना है।
हम सोच रहे जगे हुए हैं, स्वप्न देख रहे हैं। जब हम जग जाएंगे पता लग जाएगा, ओहो ये तो कीचड़ का बना हुआ है शरीर, मन बुद्धि फालतू में रोके हुए हैं। जब दिख जाएगा तब आप ब्रह्म हो। सपने से जगने के बाद ये सिद्धांत बोल रहे थे एक पंडित नवदीप में, तो बाबा जोई महाराज ने कहा यह भी एक ब्रह्म अवस्था से जीव अवस्था और स्वप्न अवस्था, ये कैसे संभव है? ब्रह्म को भ्रम होगा किसी तत्व का, ये कैसे संभव हो सकता है? भ्रम मतलब ब्रह्म को अंधकार नजर आया, ब्रह्म सो गया, ब्रह्म को सपना हुआ, या ब्रह्म को भ्रम हुआ, ये कैसे संभव हो सकता है? ये भी मायावाद है। इस प्रकार से बोल करके उन्होंने आगे विचार दिया। जैसे सीप होती, सीप जब चमकती ऐसे लगता है इसमें चांदी है, जो चांदी चमक के नहीं जैसे दिखता है, और अंधेरे में जैसे रस्सी पड़ी है, सांप लगता है कि सांप है। कहते इन उदाहरणों की सहायता से मायावादी कभी भी अद्वैत ज्ञान का पक्ष मजबूत नहीं कर सकते। ये तर्क जीवों को मोहित करने के लिए जाल स्वरूप हैं। कहते हैं कि वह भ्रम केवल मात्र जो है ब्रह्म को हुआ है माया का, माया है नहीं, माया का भ्रम है। समझ लगी? माया नहीं है, केवल भ्रम है, ऐसा वो लोग समझाते हैं। वास्तविकता में वो लोग भ्रमित हैं। माया है, तीन प्रकार की माया है, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। और तटस्था जो है उसके कारण से अंधकार, ये सब माया है। कैसे आप ना बोल सकते हो? तो इसलिए माया के स्वरूप को मानना पड़ेगा। ब्रजनाथ जी ने कहा जीवों के स्वरूप में माया का कार्य नहीं है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जीवों के स्वभाव पर माया का प्रभाव पड़ सकता है, इसे भी मैं पूरी तरह समझ गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या चित्कण शक्ति ने जीव को तटस्थ स्वभाव देकर निर्माण किया है? अब जो इतनी बातें सुनी थी, ब्रह्म है, जीव है, फलाना है, ढिकाना, उनको सबको निचोड़ करके रखा उन्होंने। कहते जीवों के स्वरूप में माया का कार्य नहीं है, मतलब जीवों के आत्मा में माया का प्रवेश नहीं है। ये बात समझ, आत्मा में माया का प्रवेश नहीं है। ठीक है? लेकिन आत्मा के स्वभाव पर, आत्मा का स्वभाव कौन सा है? इच्छा, क्रिया, अनुभूति। इच्छा करना, उसको पूरा करने के लिए क्रिया करना, जो क्रिया का फल हो उसे अनुभव करना। ये इच्छा, क्रिया, अनुभूति जो तत्व है, इस तत्व पर तो माया का प्रभाव पड़ सकता है। इस इच्छा, क्रिया, अनुभूति पे तो माया का प्रभाव पड़ सकता है। इसे भी मैं पूरी तरह समझ गया हूं। अब मैं जानना चाहता हूं क्या चित्त शक्ति ने परमात्मा की जो चित्त शक्ति है, उसने जीव को जब प्रकट किया तो उसको तटस्थ स्वभाव उसमें इनबिल्ट किया, उसमें घुसाया स्वभाव उसका। तो स्वामी जी कहते हैं, बाबा जी महाराज, नहीं, चित्त शक्ति कृष्ण की परिपूर्ण शक्ति है। वे जो उत्पन्न करती है वे सब कुछ नित्य सिद्ध वस्तुएं होती हैं। लो, और क्रिटिकल और डिफिकल्ट, जीव नित्य सिद्ध नहीं है,
यह साधन के द्वारा साधन सिद्ध होकर नित्य सिद्ध के समान आनंद प्राप्त करता है। गुरुवे नमः। शांति। दिमाग ना ब्लास्ट हो जाए। इतनी देर पहले से सुनते आए, जीव चित्त कण जीव है, चित्त कण चित्त शक्ति का कण है, चित्त का कण है। अभी वो कह रहे हैं जो चित्त शक्ति है वो कृष्ण की पराशक्ति है, परिपूर्ण शक्ति है। वह जो कुछ भी उत्पन्न करती है वो नित्य सिद्ध तत्व होते हैं। नित्य सिद्ध वस्तु मतलब कभी माया में उनके ऊपर आवरण नहीं पड़ता। और जीव जो है वो नित्य सिद्ध नहीं है। जीव क्या साधन सिद्ध है, साधन करके वो उस नित्य सिद्ध वालों का आनंद प्राप्त कर सकता है। श्रीमती जी की चारों प्रकार की सखियां नित्य सिद्ध हैं। श्री राधा रानी की जो चारों प्रकार सखियां हैं वो नित्य सिद्ध हैं। तथा चित्त शक्ति श्रीमती राधिका की काय व्यू हैं। अरे खचर पचर है एकदम सब कुछ। चित्त शक्ति श्री राधिका की काय व्यू है। चित्त शक्ति हम पहले किसको सुनते आ रहे थे? कृष्ण है, ठीक है, ये सुनते आ रहे थे। अभी कहते हैं राधा रानी का काय व्यू है चित्त शक्ति। समस्त जीव कृष्ण की जीव शक्ति से प्रकाशित हुए हैं। अब ये जीव शक्ति से सारे जीव प्रकट हुए। जैसे चित्त शक्ति कृष्ण की पूर्ण शक्ति है, उसी प्रकार जीव शक्ति कृष्ण की अपूर्ण शक्ति है। पूर्ण शक्ति से जिस तरह पूर्ण जग तत्व रूपांतरित होता है, अपूर्ण शक्ति से उसी प्रकार से अनु चैतन्य स्वरूप अनंत जीव समूह रूपांतरित हैं। श्री कृष्ण अपनी एक एक शक्ति में अधिष्ठित होकर उनके अनुरूप अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। कृष्ण अपनी एक एक शक्ति में अधिष्ठित होकर उनके अनुरूप अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। चित्त स्वरूप में अधिष्ठित होकर वे कृष्ण परब्योमनाथ नारायण स्वरूप प्रकाश करते हैं। जीव शक्ति में अधिष्ठित होकर ब्रज में के अपनी विलास मूर्ति रूप बलदेव का प्रकाश करते हैं। जीव शक्ति में अधिष्ठित होकर ब्रज के अपने विलास मूर्ति रूप बलदेव का प्रकाश करते हैं। और माया शक्ति में अधिष्ठित होकर कारणोदशाई, क्षीरोदशाई, गर्भोदशाई, इन तीन विष्णु रूपों का प्रकाश करते हैं। ब्रज में अपने कृष्ण स्वरूप से संपूर्ण चिद व्यापार को प्रकट करते हैं। बलदेव स्वरूप से शेष तत्व होकर शेषी तत्व स्वरूप कृष्ण की 8 प्रकार की सेवा करने के लिए नित्य मुक्त पार्षद जीवों को प्रकट करते हैं। पुनः परव्योम में शेष रूप संकर्षण होकर नित्य रूप शेषी रूप में नारायण की 8 प्रकार की सेवाओं में नित्य पार्षद स्वरूप 8 प्रकार के सेवक प्रकट करते हैं। संकर्षण के अवतार स्वरूप महाविष्णु जीव में अधिष्ठित होकर
पहले कृष्ण हो रहे हैं। जीव में अधिष्ठित होकर परमात्म स्वरूप में जगतगत जीवात्माओं को प्रकट करते हैं। ये सब जीव माया प्रवण होते हैं। जब तक ये भगवान की कृपा से चित्त शक्तिगत आह्लादनी शक्ति का आश्रय नहीं पा लेते, तब तक उनकी माया द्वारा पराजित होने की संभावना बनी रहती है। मायाबद्ध अनंत जीव माया द्वारा पराजित होकर माया के त्रिगुणों के अधीन हैं। अतएव सिद्धांत यह है कि जीव शक्ति ही जीव को प्रकट करती है, चित्त शक्ति नहीं। ब्रजनाथ जी कहते हैं, मैं इसे कल को दोबारा संक्षिप्त में समझाऊंगा। ब्रजनाथ जी कहते, आपने पहले बताया कि चित जगत नित्य है, साथ भी जीव भी नित्य है। यदि ये बात ठीक है तो नित्य वस्तु की सृष्टि और उद्भव या प्राकट्य कैसे संभव है? यदि वे किसी समय प्रकट होते हैं तो इसका तात्पर्य है कि प्रकट होने से पूर्व वे अप्रकट थे, फिर उनकी नित्यता कैसे मानी जा सकती है? बाबा जी कहते हैं, इस जड़ जगत में तुम जिस देश और काल का अनुभव कर रहे हो, चित्त जगत में देश और काल इससे सर्वथा विलक्षण है। जड़ीय काल 3 विभागों में विभक्त है, भूत, वर्तमान और भविष्यत। किंतु चित्त जगत में केवल अखंड वर्तमान काल होता है। चित्त जगत की प्रत्येक घटना वर्तमान होती है। हम जड़ जगत में जो कुछ भी कहते हैं, वर्णन करते हैं, वे सब कुछ जड़ देश और जड़ काल के अधीन होता है। इसलिए जब हम ऐसा कहते हैं कि जीव उत्पन्न हुए, जीव की सृष्टि हुई, चित्त जगत प्रकट हुआ, जीव के स्वरूप का गठन में माया का कार्य नहीं है इत्यादि, तब हमारी भाषा के ऊपर, हमारे वाक्यों के ऊपर जड़ीय काल का प्रभाव हुआ करता है। हमारी बद्धावस्था में ऐसा होना अनिवार्य है। इसलिए अनुचित जीवों एवं समस्त चित वस्तुओं के वर्णन में माइक काल का प्रभाव दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए अनुचित जीवों और समस्त चित वस्तुओं, अनुचित जीवों एवं समचित वस्तुओं के वर्णन में माइक का प्रभाव दूर नहीं किया जा सकता। उनमें भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भाव आ ही जाता है। अतः चित्त जगत के वर्णनों का तात्पर्य अनुभव करने के समय शुद्ध विचार परायण व्यक्ति नित्य वर्तमान काल का प्रयोग अनुभव कर लिया करते हैं। बाबा, इस विषय में जरा सावधान रहना। वाक्यों की अनिवार्य हेता का परित्याग कर चिद अनुभव ही करना। जीव कृष्ण नित्य दास है, कृष्ण दास ही उसका नित्य स्वरूप है। जीव अपने इस नित्य स्वरूप को भूलकर माया में बंधा हुआ है, ऐसा समस्त वैष्णव जन कहते हैं। परंतु सभी जानते हैं कि जीव नित्य वस्तु होकर भी 2 प्रकार के हैं, एक नित्य मुक्त, दूसरा नित्य बद्ध। इस विषय में मानव बुद्धि प्रमाद के वशीभूत होने के कारण ही ऐसा कहा जाता है। परंतु धीर व्यक्ति चित्त समाधि के द्वारा अप्राकृत सत्य का अनुभव करते हैं। हमारी वाणी माइक दोषों से युक्त होती है, इसलिए हम जो कुछ भी बोलेंगे उसमें माइक दोष रहेगा ही। किंतु बेटा, तुम इस विषय में सर्वथा निर्मल सत्य अनुभव करने का प्रयत्न करना। ये जो बातें ऊपर बोली हुई हैं, बाबा जी ने उसके ऊपर माखन लगा दिया कि बेटा,
ये बहुत कुछ इसमें दोष है, बोलने में, समझने में, समझाने में। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं जड़वाणी से बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं जड़ इंद्रियों से सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं जड़ बुद्धि से समझ रहे हैं। लेकिन ये चिन्मय जगत का अनुभव है जो कि जल्दी से क्या समझ ही नहीं सकता कोई जड़ बुद्धि से। क्योंकि जब हम बोलें जीवों की उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति हुई, तो वहीं पे हमारा दिमाग आता कि पहले नहीं थे। तो ऐसा नहीं है। जीव नित्य तत्व है। कैसा नित्य तत्व है? जैसे सूरज की किरणें सूरज के साथ नित्य हैं। कहते इसलिए देखो, बहुत कुछ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें माइक दोष, माया का दोष जो है वो रहेगा ही। क्योंकि माया के अनुसार ही तुम सुनोगे कि जीव प्रकट हुए तो मतलब समय कोई होगा। तो इसलिए बेटा इसका जो तुम मूल बात है समझने की कोशिश करो। तुम इस विषय में सर्वदा निर्मल सत्य अनुभव करने का प्रयत्न करना। इस विषय में तर्क तनिक भी सहायता नहीं करता। अब तक जो तुम बोल रहे थे वो तर्क कर रहे थे। अचिंत भावों के संबंध में तर्क को नियुक्त करना व्यर्थ है। जो चिंतन से परे है उसमें क्या तर्क दोगे? चिंतन से ही परे है, तो जो कुछ भी तर्क दोगे वो चिंतन के अधीन ही होगा। जो तुम समझे हो उसके अधीन ही होगा, उसके अनुसार ही होगा। तुम्हारे हृदय में ज्यों ज्यों चित्त अनुशीलन बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों अधिक रूप में चिन्मय भावों की उपलब्धि करते जाओगे। अर्थात चिन्मय भाव समूह तुम्हारे पवित्र अंतःकरण पर स्वतः उदित होने लगेंगे। तुम्हारा शरीर जड़मय है, आ गए। तुम्हारे शरीर की समस्त क्रियाएं जड़मय हैं, परंतु वास्तव में तुम जड़मय नहीं, अनुचैतन्य पदार्थ हो। वांछा कल्पतरुश्च कृपा संपतितानां पावनश्च। बिल्कुल सही बोला। चिद अनुशीलन उसे कहते हैं। चिद का अनुभव करने के लिए चिद अनुशीलन करना पड़ेगा। ये जो बातें अभी आप लोगों ने सुनी, दो चार बातें मेरे दिमाग से भी बाहर हुई, आप लोगों के भी बाहर हुई होंगी, परंतु इसका कारण ये है बाहर होने का। बाबा जी महाराज कहते हैं बात हम चैतन्य जगत की कर रहे हैं, चित्त जगत की कर रहे हैं, आत्मा की कर रहे हैं जड़ बुद्धि से, जड़ मन और जड़ शरीर से। इसलिए सारी गड़बड़ी दिख रही है। वास्तविकता में इससे उठने के बाद में सारा अनुभव होगा। तो गुरु जी की कृपा से मौका मिला तो इसको समझाने का कभी प्रयास करूंगा बोर्ड के ऊपर। मेरा उसमें राइटिंग अच्छी नहीं और ना, और कभी मौका मिलेगा तो इसको कोशिश करेंगे। सरलार्थ इन नहीं है कि ब्रह्म जो है वो जीव नहीं है। सरलार्थ जीव ब्रह्म की शक्ति का अंश है, भगवान उनकी दिव्य प्रकाश का अंश है, चित्कण है, और ये नित्य है। ये तब पैदा हुआ था, अब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। नित्य तत्व है। जैसे प्रकाश नित्य है सूरज का, ऐसे ये भी नित्य है। मतलब इसका गठन है। इसमें टाइम की लिमिट नहीं है, टाइम के बारे में बाउंडेशन नहीं है। हम कह नहीं सकते कि अभी नहीं है, अभी हो रहा है। ये भी नहीं बोल सकते अभी नहीं, अभी हो रहा है। अभी नहीं है और अभी हो रहा है, इसको भी नहीं बोल सकते। पहले हो रहा था, ये भी नहीं बोल सकते। काल का इसमें
कोई बंधन नहीं है, इस बात को हमें मानना होगा। ये बात है। और जो वर्णन किया जा रहा है वो सारे का सारा चैतन्य जगत का वर्णन था। मूल बात परमात्मा है, दूसरी बात उनकी शक्ति है। उस परमात्मा की शक्ति के आगे प्रकाश विस्तार हुए हैं। उन विस्तारों के साथ जो ब्रह्म तेज है, परमात्मा पर ब्रह्म का जो तेज है, उस तेज से जीव भी नित्य प्रकट हैं। अब इन सब के बीच में छाया रूप से माया है। जीव छाया में आकर्षित होता है, जीव परमात्मा की तरफ आकर्षित होता है। ये मूल सिद्धांत की बात है। वैष्णव्यो नमः।